नमस्कार दोस्तों। तो आज कर्मधारय समास के 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जाएगी जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास से जुड़े शब्दों की चर्चा की जा चुकी है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अन्यर्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मधारय समास के 100 महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहला शब्द आता है मंदबुद्धि। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मंदबुद्धि ये कर्मधारय समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है मंद है जिसकी बुद्धि। इसके बाद आता है नील गगन। तो नील गगन का तात्पर्य है नीला है जो गगन। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शब्द आता है महात्मा। तो महात्मा का तात्पर्य है महान है जो आत्मा। इसके बाद आता है रक्तांबुज। तो रक्तांबुज का तात्पर्य है रक्त है जो अंबुज। इसका दूसरा अर्थ है लाल है जो कमल। तो रक्तांबुज का तात्पर्य है लाल है जो कमल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है महर्षि। तो महर्षि का तात्पर्य है महान है जो ऋषि। इसके बाद आता है शुभागमन। तो शुभागमन का तात्पर्य है शुभ है जो आगमन। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हताश। तो हताश का तात्पर्य है हत है जिसकी आशा। तो हताश का तात्पर्य है हत है जिसकी आशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का तात्पर्य है लाल है जो मिर्ची। इसके बाद आता है का पुरुष। तो का पुरुष का तात्पर्य है कायर है जो पुरुष। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मृगनयनी। तो मृगनयनी का तात्पर्य है मृग के समान नयनों वाली। तो मृगनयनी जो है ये भी कर्मधारय समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। तो इसका तात्पर्य है मृग के समान नयनों वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुषार धवल। तो तुषार धवल का तात्पर्य है तुषार जिसका तात्पर्य है बर्फ के समान धवल। तो धवल का तात्पर्य है सफेद। तो बर्फ के समान सफेद इसको कहते हैं तुषार धवल। इसके बाद आता है विद्याधन। तो विद्याधन का तात्पर्य है विद्या रूपी धन। इसके बाद आता है चरण कमल। तो चरण कमल का तात्पर्य है कमल रूपी चरण। इसके बाद आता है ज्ञानोषधि। तो ज्ञानोषधि का तात्पर्य है ज्ञान रूपी औषधि। इसके बाद आता है कुपुत्र। तो कुपुत्र का तात्पर्य है कुत्सित है जो पुत्र। इसके बाद आता है
कुमति। तो कुमति का तात्पर्य है कुत्सित है जो मति। इसके बाद आता है अधमरा। तो अधमरा का तात्पर्य है आधा है जो मरा। इसके बाद आता है नीलोत्पल। तो नीलोत्पल का तात्पर्य है नीला है जो आचार। इसके बाद आता है हंसगामिनी। तो हंसगामिनी का तात्पर्य है हंस के समान गमन करने वाली। इसके बाद आता है प्राण प्रिय। तो प्राण प्रिय का तात्पर्य है प्राणों के समान प्रिय। इसके बाद आता है नील गाय। तो नील गाय का तात्पर्य है नीली है जो गाय। इसके बाद आता है सुलोचना। तो सुलोचना का तात्पर्य है सुंदर है जिसके लोचन। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य है भ्रष्ट है जो आचार। ये भी कई बार पूछा गया है कि भ्रष्टाचार किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। इसके बाद आता है परमात्मा। तो परमात्मा का तात्पर्य है परम है जो आत्मा। इसके बाद आता है राजश्री। तो राजश्री का तात्पर्य है जो राजा है जो ऋषि है। इसके बाद आता है देवर्षि। तो देवर्षि का तात्पर्य है जो देव है जो ऋषि है। इसके बाद आता है लाल सुर्ख। तो लाल सुर्ख का तात्पर्य है जो लाल है जो सुर्ख अत्यंत लाल है। इसके बाद आता है कोमलांगी। तो कोमलांगी का तात्पर्य है कोमल है जिसके अंग या कोमल अंगों वाली। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का तात्पर्य है अल्प है जो संख्या में। इसके बाद आता है सज्जन। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सज्जन का तात्पर्य है सत्य है जो जन। इसके बाद आता है महापुरुष। तो महापुरुष का तात्पर्य है महान है जो पुरुष। इसके बाद आता है बहुमूल्य। तो बहुमूल्य का तात्पर्य है बहुत है जिसका मूल्य। इसके बाद आता है उड़न खटोला। ये भी कई बार पूछा गया है कि उड़न खटोला ये किस समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। तो उड़न खटोला का तात्पर्य है उड़ता है जो खटोला। इसके बाद आता है खुशबू खुश। तो खुशबू खुश का तात्पर्य है अच्छी है जो बू या गंध। इसके बाद आता है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का तात्पर्य है मीन के समान अक्षी या मीन के समान अक्षीय वाली। इसके बाद आता है उड़न तस्तरी। तो उड़न तस्तरी का तात्पर्य है उड़ती है जो तस्तरी। इसके बाद आता है नवोढ़ा। तो नवोढ़ा का तात्पर्य है नव है जो ओढ़ा। इसके बाद आता है लघुत्तर। तो लघुत्तर का तात्पर्य है लघु है जो आचार। तो लघुत्तर का तात्पर्य है लघु है जो आचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार। तो इसका तात्पर्य है भ्रष्ट है जो आचार। इसके बाद आता है कुकृत्य। तो कुकृत्य का तात्पर्य है कुत्सित है जो कृत्य। इसके बाद आता है पीताम्बर। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पीताम्बर का तात्पर्य है पीत है जो अंबर। तो पीताम्बर किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शोक सागर। तो शोक सागर का तात्पर्य है सागर रूपी शोक। इसके बाद आता है अधपका। तो
अधपका का तात्पर्य है आधा है जो पका। इसके बाद आता है अंधविश्वास। तो अंधविश्वास का तात्पर्य है अंधा है जो विश्वास। इसके बाद आता है पुन्नंदु। तो पुन्नंदु का तात्पर्य है पुण्य है जो इंदु। इसके बाद आता है शुभागमन। तो शुभागमन का तात्पर्य है शुभ है जो आगमन। इसके बाद आता है बदबू। तो बदबू का तात्पर्य है बद है जो बू। इसके बाद आता है नीलकमल। ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो परीक्षा में आ सकता है। तो नीलकमल का तात्पर्य है नीला है जो कमल। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नीलकमल किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नीलगाय। तो नीलगाय का तात्पर्य है नीली है जो गाय। इसके बाद आता है पूर्वकाल। तो पूर्वकाल का तात्पर्य है पूर्व है जो काल। इसके बाद आता है छुट भैया। तो छुट भैया का तात्पर्य है छोटा है जो भैया। इसके बाद आता है काली मिर्च। तो काली मिर्च का तात्पर्य है काली है जो मिर्च। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि काली मिर्च किस समास के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। तो काली मिर्च जो है ये कर्मधारय समास के अंतर्गत मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सद्धर्म। तो सद्धर्म का तात्पर्य है सत है जो धर्म। इसके बाद आता है महाराजा। तो महाराजा का तात्पर्य है महान है जो राजा। इसके बाद आता है महादेव। तो महादेव का तात्पर्य है महान है जो देवता। इसके बाद आता है महात्मा। तो महात्मा का तात्पर्य है महान है जो आत्मा। इसके बाद आता है नील गगन। तो नील गगन का तात्पर्य है नीला है जो गगन। परमात्मा का तात्पर्य है परम है जो आत्मा। खड़ी बोली, ये भी कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली किस समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली जो है ये कर्मधारय समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। तो इसका तात्पर्य है खड़ी है जो बोली। इसके बाद आता है तलघर। तो तलघर का तात्पर्य है तल में है जो घर। इसके बाद आता है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का तात्पर्य है मीन यानी कि मछली के समान नेत्रों वाली। तो मीनाक्षी का तात्पर्य है मीन यानी कि मछली के समान नेत्रों वाली। इसके बाद आता है महाजन। तो महाजन का तात्पर्य है महान है जो जन। इसके बाद आता है परमानंद। तो परमानंद का तात्पर्य है परम है आनंद जो। इसके बाद आता है भला मानस। तो भला मानस का तात्पर्य है भला है जो मनुष्य। इसके बाद आता है पीतांबर। तो पीतांबर का तात्पर्य है पीला है जो वस्त्र। इसके बाद आता है सद्गुण। तो सद्गुण का तात्पर्य है सत्य है जो गुण। इसके बाद आता है खुशबू खुश। तो खुशबू खुश का तात्पर्य है अच्छी है जो बू या गंध। इसके बाद आता है काला पानी। ये भी कई बार पूछा गया है कि काला पानी किस समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। तो काला पानी का तात्पर्य है काला है जो पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जंवा मर्द। तो जंवा मर्द का तात्पर्य है जवान है जो मर्द। इसके बाद आता है पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा का तात्पर्य है पूंछ है जिस तारे के या पूंछ वाला तारा। इसके बाद आता है मझधार। तो मझधार का तात्पर्य है मझ
यानी कि बीच में है जो धार, तो मझधार का तात्पर्य है बीच में है जो धार। इसके बाद आता है सुंदर लाल, तो सुंदर लाल का तात्पर्य है सुंदर है जो लाल। इसके बाद आता है राजीव नयन, तो राजीव नयन का तात्पर्य है कमल के समान नेत्र, तो राजीव नयन का तात्पर्य है कमल के समान नेत्र हैं जिसके। राजीव नयन, श्री राम को जो है राजीव नयन कहते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दिगंबर, ये भी कई बार पूछा गया है कि दिगंबर किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। तो दिगंबर का तात्पर्य है दिशाएं ही हैं वस्त्र। इसके बाद आता है उड़न तस्तरी, तो उड़न तस्तरी का तात्पर्य है उड़ती है जो तस्तरी। उनार्थ, तो उनार्थ का तात्पर्य है उना है जो अर्थ। इसके बाद आता है महादेवी, तो महादेवी का तात्पर्य है महान है जो देवी। इसके बाद आता है महाप्रज्ञ, तो महाप्रज्ञ का तात्पर्य है महान है जिसकी प्रज्ञा। इसके बाद आता है कृतार्थ, ये भी कई बार पूछा गया है कि कृतार्थ किस समास के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। तो इसका तात्पर्य है पूर्ण हो गया है अर्थ जो। इसके बाद आता है सत परामर्श, तो सत परामर्श का तात्पर्य है सत्य है जो परामर्श। इसके बाद आता है बड़ा घर, तो बड़ा घर का तात्पर्य है बड़ा है जो घर। इसके बाद आता है नीलाकाश, तो नीलाकाश का तात्पर्य है नीला है जो आकाश। इसके बाद आता है रक्त कमल, तो रक्त कमल का तात्पर्य है रक्त जैसा है जो कमल। इसके बाद आता है कुमार गंधर्व, तो कुमार गंधर्व का तात्पर्य है कुमार है जो गंधर्व। इसके बाद आता है दृढ़ प्रतिज्ञ, तो दृढ़ प्रतिज्ञ का तात्पर्य है दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है महाभोज, तो महाभोज का तात्पर्य है महान है जो भोज। इसके बाद आता है अल्प आयु, तो अल्प आयु का तात्पर्य है अल्प है जो आयु। इसके बाद आता है दीर्घावधि, तो दीर्घावधि का तात्पर्य है दीर्घ है जो अवधि। इसके बाद आता है चरम सीमा, तो चरम सीमा का तात्पर्य है चरम तक पहुंचती है जिसकी सीमा। ये भी कई बार पूछा गया है कि चरम सीमा किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नवयुवक, तो नवयुवक का तात्पर्य है नव है जो युवक। महर्षि का तात्पर्य है महान है जो ऋषि। सुदर्शन, तो सुदर्शन का तात्पर्य है अच्छे हैं जिसके दर्शन। इसके बाद आता है सुबोध, तो सुबोध का तात्पर्य है अच्छा है जिसका बोध। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुरम्य, तो सुरम्य का तात्पर्य है सुष्ठ है जो रम्य। इसके बाद आता है सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि का तात्पर्य है सत है जो बुद्धि। इसके बाद आता है जलपरी, तो जलपरी का तात्पर्य है जल में रहती है जो परी। लघुत्तर, तो लघुत्तर का तात्पर्य है लघु है उत्तर जो। इसके बाद आता है कुपथ, तो कुपथ का तात्पर्य है कु यानी कि बुरा है जो पथ। ये भी कई बार पूछा गया है कि कुपथ किस समास के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कुकृत्य, तो कुकृत्य का तात्पर्य है
कुस्तित है जो कृत्य। कुमार्ग का तात्पर्य है कुस्तित है जो मार्ग। और इसके बाद आता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार का तात्पर्य है शिष्ट है जो भक्ति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कर्मधारय समास से जुड़े 100 महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा समास के और जो विशेष भाग हैं उनसे जुड़े शब्दों की चर्चा करते रहेंगे, जैसे द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास से जुड़े जितने भी उदाहरण हैं या शब्द हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के और भी जो पाठ हैं जैसे पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।